हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग बाय ऋषभ मेहरा। आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। 75 ईयर्स पहले 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो आज इसी मौके पे इंडिपेंडेंस डे पे हम आपके लिए एक स्पेशल लेकर आए हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी अपनी लाइफ में कैसे अचीव कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। It is the state of having sufficient personal wealth to live without having to work actively for basic necessities। मतलब हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम जो है अपना 9 to 5 का जो है काम या जॉब या बिजनेस किए बिना भी जो है अपनी पूरी लाइफ जो है सफिशिएंटली निकाल सके। अब हम देखते हैं ये 8 पैरामीटर्स है, 8 लेवल्स है जिसको हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेवल 1 पे है नॉट लिविंग पे चेक बाय पे चेक। जैसे कि हम अपनी सैलरी पे लिव करते हैं कि हमें पता है 1 तारीख को हमारी सैलरी आएगी तो हमारे उसमें से ईएमआई कटेगी, उसमें से हमारा जो है रेंट जाएगा, उसमें से हमारा बेसिक नेसेसिटीज़ आएगी। वो होता है पे चेक टू पे चेक। या इनफ मनी टू क्विट योर जॉब। अब जैसे मेरे पास बहुत पैसा हो गया, अब मेरा जो है मैं अपना सारा कुछ कवर कर सकता हूँ तो मैं अपनी जॉब छोड़ सकता हूँ, मैं अपने पैशन को फॉलो करूँ। या फाइनेंशियली हैप्पी एंड स्टिल सेफ। ठीक है, इस तरीके से ये 8 लेवल्स है। इसमें से हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, 2-3 लेवल्स ये डिस्कस करेंगे आज हम। देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। सबसे पहले नॉट लिविंग पे चेक टू पे चेक। जैसे हमने डिस्कस किया, हमारी 1 तारीख को सैलरी आती है और उसमें से ही हमारा जो है सारी ईएमआईज जो होती है वो जाती है, या सब्सक्रिप्शंस जाती है, या हमारा बेसिक नेसेसिटीज़ का बिल जाता है, बिजली का बिल जाता है। वो हमें पे चेक टू पे चेक नहीं जो है लिव करना पड़ता। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़। फोर्थ लेवल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ टाइम। फ्रीडम ऑफ टाइम मतलब कि आप जो है अपनी जॉब क्विट कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग रिड्यूस कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत जो है स्पेयर टाइमिंग रहती है अपने ड्रीम्स को या अपने पैशंस को फॉलो करने की, या नए वेंचर्स को शुरू करने की, या बिजनेसेस को शुरू करने की। फिफ्थ पॉइंट एक हम देखते हैं फायर मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है एक वेस्ट में बहुत पॉपुलर मूवमेंट है फायर। इसको हम जो है आगे थोड़ा इलेबरेटेड वे में भी डिस्कस करेंगे कि फायर मूवमेंट क्यों इतना पॉपुलर है और इसका क्या मतलब होता है। फायर मीन्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली। मतलब कि वेस्ट में क्या पॉपुलर हो गया है कि जो लोग अपने 20s या 30s में हैं वो फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो अपने 40s या 50s में रिटायर कर लेते। हमारी तरह नहीं जो 60s का रिटायरमेंट की सोचते, तो उनका जो है ये फायर मूवमेंट है, वो अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ की। अब हम देखते हैं वो कैसे ये अचीव कर पाते हैं। देखिए, ये फायर मूवमेंट को अचीव करने का तरीके। सबसे पहली चीज़, एग्जामिन योर फाइनेंशियल्स इन डिटेल। आपका कितना डेट है, आपकी कितनी ईएमआई जा रही है, आपके कितने खर्चे हैं, आपकी कितनी सेविंग्स है, आपके पास कॉर्पस क्या है। अगर आपकी जैसे कोविड जैसी सिचुएशन हो गई तो आपके पास 6 मंथ्स का जो है इमरजेंसी फंड है कि नहीं है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वर्क टू पे ऑफ योर डेट। सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए, अपना डेट को पे ऑफ करने की कोशिश करनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। थर्ड पॉइंट है कट योर एक्सपेंसेस। अपने जो फालतू एक्सपेंसेस है या क्रेजी शॉपिंग है या यहाँ पे डील लग गई तो हमें यहाँ से लेना ही लेना है, वैसी वाली चीज़, ये इसे कहते हैं इम्पल्स शॉपिंग। इसको रिड्यूस करना चाहिए। इंक्रीज योर इनकम। आप अपनी इनकम से कुछ ऐसा एसेट जनरेट कीजिए या लीजिए जो कि आपको इन रिटर्न इनकम दे, तो इनकम आपकी इंक्रीज हो जाए। इन्वेस्ट स्ट्रेटेजिकली बेस्ड ऑन योर गोल्स। सिक्स पॉइंट जो है वो है ट्राई सेविंग 80% ऑफ योर इनकम। ये फायर मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम का 80% सेव करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको रिटर्न जल्दी से जल्दी आए। वो जो चीज़ जो है हम 20% 10% सेव करके जो है 60 ईयर्स में अचीव कर पाते हैं, वो 80% सेव करके अपने 20 ईयर्स 40 ईयर्स के एज में अचीव कर लेते हैं और वो रिटायर कर पाते हैं अर्ली। ओके, लेट्स डिस्कस 9 स्टेप टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सबसे पहले अंडरस्टैंड वेयर यू आर प्रेजेंटली। आपके क्या डेट है, आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका क्या कॉर्पस है, आपका क्या सैलरी आ रही है। ठीक है। दूसरा, पेन डाउन योर गोल्स। आपके क्या गोल्स हैं, उस गोल्स को अचीव करने के लिए आपने जो है कौन सी सिप लगा रखी है या कौन सा एसेट ले रखा है या उसको कैसे अचीव कर पाएंगे। थर्डली,
ट्रैक योर स्पेंडिंग्स, जैसे जो है आप कौन अपनी सैलरी का कितना खर्च कौन से एरिया में करते, राशन में कितना जाता है आपका, डेयरी में कितना जाता है आपका, ईएमआईज में कितना जाता है आपका, सेविंग्स में कितना जाता है आपका, उसको जो है एनालाइज कीजिए। फोर्थ पॉइंट है पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, आपकी जैसे सपोज कीजिए 20,000 की सैलरी आई है, आपने जो है एक लगाया हुआ अंदाज़ा मेरे को 5,000 जो है इसमें से बचाना है, तो सबसे पहले आप एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, सबसे पहले आप वो 5,000 का कॉर्पस इन्वेस्ट करेंगे, फिर जो 15,000 बचा है उसमें से एक्सपेंसेस करेंगे। जबकि यूजुअली उल्टा होता है, लोग जो है पहले एक्सपेंस करते हैं फिर जो बचता है उससे सेविंग करने की सोचते हैं। स्पेंड लेस, डू नॉट डू इम्पल्स बाइंग। जैसे हमने डिस्कस किया, आपको कोई चीज़ पसंद आई है, आप 2-3 दिन वेट कीजिए, सोचिए उस बारे में, आपको ये ज़रूरत है, अल्टीमेट ज़रूरत है तो ही लीजिए। उतने 4 दिनों में आपको पता लग जाएगा कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। पे योर डेट, ऑलवेज कीप योर कैरियर मूविंग्स। जैसे आपका बिजनेस या कैरियर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। अब जैसे आपकी अर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट या सेविंग भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। क्रिएट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि कई लोग जो होते हैं ट्रेडिशनल वे में, मैं आपको बताता हूँ, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका जो है इंटरेस्ट आता है उसको यूज़ करते हैं एज एन सोर्स ऑफ इनकम। या जो है वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, जो रेंट आता है वो एज ए सोर्स ऑफ इनकम। आइडली जो है वॉरेन बफे कहते हैं कि आपको कम से कम 2-3 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक बिजनेस पे या एक एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट वो तो आप जानते हैं, इन्वेस्ट एज मच एज यू कैन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे हमने अपनी बेसिक वीडियोस में अभी तक देखा है कि जितना जल्दी हम इन्वेस्ट करते हैं हमारा कॉर्पस बढ़ता जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उसका भी जो है एक अलग ही इफेक्ट होता है हमारे कॉर्पस पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।